जो लोग सनातन की ठेकेदारी करते हैं, जो हिंदुत्व की ठेकेदारी करते हैं, हिंदू धर्म की अस्मिता उसको बचाने की ठेकेदारी करते हैं, वो असलियत में क्या सनातन के बारे में जानते हैं? अगर राजनेता हो तो सिर्फ ये कहकर टाला जा सकता है कि राजनीति कर रहा है भाई, लेकिन अगर वही भगवा यानी गेरुए वस्त्र पहनकर भी अगर वो सनातन के बारे में आधा काम करे तो क्या वो घनघोर सनातनी कहलाया जाना चाहिए? जी हां, मैं दरअसल कह रहा हूं कि सनातन को लेकर ये कहते हैं यह नमाज अता मत करिए, ठीक है, तो इससे सनातन का फायदा क्या? सनातन का इससे फायदा क्या? अगर आप एक मुख्यमंत्री, एक मंत्री, एक नेता के तौर पर अगर सभी धर्मों के लिए एक सा प्लान बनाते हैं तो समझ में आता है, लेकिन आप नमाज से दिक्कत करते हैं। जो उत्तर प्रदेश में खेला जाता रहा वही पश्चिम बंगाल में हो रहा है। पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तराखंड, ये वो राज्य हैं बीजेपी शासित जहां पर यही चीजें चल रही हैं और उसे बड़े गौरवान्वित तरीके से बताया जाता है, जबकि वो संविधान विरोधी है, क्योंकि आप एक तबके को टारगेट करके बात करते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं सनातन की, तो सनातन मेरे हिसाब से है कि जीव हत्या पाप है, लेकिन इन्होंने ठेकेदारी ली है गाय की, वो भी सिर्फ उत्तर भारत में, जबकि जीव हत्या पाप होती है। इनको मटन भी खाना है, इनको चिकन भी खाना है, इनको अगर खाने के कहा है तो मछलियां भी खा रहे थे, तब चल रही थी मछलियां, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उत्तर भारत में गाय की रक्षा करनी है, वो भी सिर्फ मुसलमानों से। दक्षिण में जाएंगे तो हिंदू हो या मुसलमान, जिसे जो करना है करो, ये इनकी रीति है और ये एक्सपोज होने लगे हैं। तो क्या बदलाव है, क्या चीजें हैं, जरा मैं आपको दिखाता हूं। शुरुआत जरा पहले एक बयान से कर लेते हैं। ये ताजा बयान है इसलिए बहुत जरूरी है, जरा सुनिएगा, बीच बीच में रोक के सुनाएंगे, 2 मिनट तकरीबन की ये बयान है, जरा सुनिए। तो मुझसे पूछते हैं साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूँ कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो। अब आप पहले इनको सुनिए, इतना सा सिर्फ नमाज का जिक्र क्यों किया मैं ये पूछना चाह रहा था। आप मुख्यमंत्री तो सबके हैं ना, हाँ, हो सकता है इसी लिहाज से आपको कुर्सी मिली तो बात अलग है, अदरवाइज आप सोचिए, ये कह रहे हैं कि नमाज अता करने की, तो हिंदुओं का हमारा जो कार्यक्रम होते हैं वो भी सड़कों पर होते हैं। जागरण कहाँ होता है, शिव विवाह कहाँ होता है, ये सारे प्रोग्राम्स कहाँ होते हैं, भंडारा कहाँ होता है, कांवड़ यात्री कहाँ से निकलते हैं, जो शोभा यात्राएं निकलती हैं वो कहाँ से निकलती हैं, होता है ना, कितना जाम लगता है। आप अपने शहर के बारे में, मैं सिर्फ एक तबके की बात नहीं कर रहा हूं, हाँ ये बात सच है कि नमाज अता करने से भी जाम लगता है, सड़क में परेशानी होती है, लेकिन क्या केवल नमाज से क्या दूसरा स्तर नहीं है? और अगर एक मुख्यमंत्री के तौर पर बोलना था तो सिर्फ नमाज क्यों, ये कहना चाहिए था इन्हें धार्मिक प्रार्थना, जो धार्मिक इनकी प्रेयर्स है उस पर मैंने रोक लगाई और सबके लिए रोक है, और सबसे कह दिया अगर पढ़ना है तो अपने अपने धार्मिक स्थल में जाकर पढ़ो। कहते ना ये बात, लेकिन इनका मेन मकसद सिर्फ मुसलमान है। कह रहे हैं कि हमारी संख्या ज्यादा है, तुम कहां पढ़ ले, इन्होंने कहा शिफ्ट में कर लो, ये ज्ञान दे रहे थे। अभी सुनिए आगे क्या कह रहे हैं। तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो। अच्छा, और नहीं है सामर्थ्य, क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रही है? और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे, समान रूप से लागू करेंगे, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है। जब किसी मस्जिद के सामने खड़े होकर तमाशा होता है तब बहराइच वाला कैसे भुला दिया जाए, हर जगह यही तमाशा तो है, हर जगह। तो कौन सा कानून, कैसा कानून, एक नए तरह का कानून है जो इन लोगों ने अपने तरीके से बनाया है, वरना खुद ही सोचिए। ये देखिए, आगे देखिए, ये वाली खबर भी सुनिए, सुनते। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। हाँ बिल्कुल, ये बात सही है, लेकिन ये एक तरफा आप बात कर रहे हैं, ये भी गलत है। अब आइए,
यही चीज़ यहाँ चलना शुरू होती है। इसमें बताया गया पश्चिम बंगाल ने सरकार ने बकरीद पर आदेश जारी किया। आदेश क्या है? इस आदेश के मुताबिक गाय, बैल, सांड, भैंस या बछड़े की कुर्बानी बिना सरकारी अनुमति के नहीं दी जा सकती। इसकी अनुमति सिर्फ नगर पालिका के चेयरमैन, पंचायत समिति के अध्यक्ष और सरकारी पशु डॉक्टर यानी वेट डॉक्टर्स की मंजूरी से ही मिलेगी। इसके अलावा खुले या सार्वजनिक जगहों पर जानवर काटने की भी मनाही है। ऐसा किया तो जेल या 100,000 रुपये जुर्माना होगा। आइए इस पर करते हैं। बकरीद पर आदेश है पश्चिम बंगाल का, सरकार का, शुभेंदु अधिकारी की सरकार का। मैं फिर कहता हूं कि ठीक बात है। सार्वजनिक स्थल पर बिना सरकारी अनुमति, पहले तो सरकारी अनुमति के बिना नहीं दी जाएगी। किसकी? गाय, बैल, सांड, भैंस, ये जिसके बारे में इन्होंने कहा। गाय कहाँ से आ गई, बड़ा सवाल है। गाय का तो वैसे भी बहुत से मसला है। बैल, सांड, भैंस या बछड़े, मैं कह रहा हूँ किसी की कुर्बानी नहीं दी जाएगी पश्चिम बंगाल में। और ये ईद के लिए। वैसे अगर आप दुर्गा पूजा में क्या क्या होता है आपको सब पता होगा। बिहार जाइए, गिरिराज सिंह खास तौर पर झटका मीट या हलाल मीट, यानी सनातनी नहीं है ये सारे। सनातन में जीव हत्या ही पाप है अपने आप में, मालूम है ना। लेकिन यहां पर नहीं है। हमें जो खाना है वो फिर सनातन के विरुद्ध नहीं है। सनातन में इसकी आजादी है। और अगर यही बात दूसरी तरफ शिफ्ट कर दी जाए तो कहते हैं ना ना, तुम ये नहीं कर सकते। ईद पर क्यों, सब जगह के लिए कहिए। इसकी अनुमति, बिल्कुल अनुमति लेनी होगी। तो क्या जो कुर्बानियां दी जाती हैं, जो बलि दी जाती है, उसके लिए भी ऐसी ही व्यवस्था की जा रही है शुभेंदु सरकार की तरफ से। अब जरा यहाँ सुनिए, यहाँ क्या कह रहे हैं, पहले इन्हें सुनते चलिए। में पहली बार कोलकाता में नर्मदा मस्जिद के बाहर नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है। ये कोलकाता पुलिस की तरफ से यहाँ पे बहुत ही हाई अलर्ट है कि रोड पे नमाज नहीं पढ़ा जा सकता। हालांकि यहाँ पे सालों से नमाज रोड पे ही अदा किया जाता है, लेकिन देख सकते इतना मात्रा में और मस्जिद में इतना सारा स्पेस नहीं है। तो ये बता रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि अब आपको समझना भी चाहिए क्या कह रहा है। कोलकाता के तारीखी मस्जिद नाखोदा ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ जंग आज़ादी का मरकज रही है। अब शुभेंदु अधिकारी सरकार ने मस्जिद के साथ लगी सड़क पर नमाज पढ़ने पर सख्त पाबंदी आयद की है, क्योंकि जिन लोगों से वोट लेकर बंगाल का किला फतह किया है उनको अब किसी तरह तो मुतमईन करना है। नहीं, मेरा ये नहीं मानना। ये मोहम्मद शाहीन ने जो लिखा है, क्योंकि आप पहले ये समझिए, अगर बंगाल का जिक्र करते हैं तो पहले पूरी चीज़ें समझिए। क्या जिन लोगों का मतलब जिन लोगों का वोट लेकर का वो सारे हैं इसमें, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। बंगाल का किला ऐसे फतह नहीं किया गया। वो हिंदू भी परेशान है। जानवर नहीं खरीद रहा है अब मुसलमान ईद के लिए उनसे, तो वो नाराज हो रहे हैं शुभेंदु अधिकारी से। तो आप ये मत सोचिए कि उनको मुतमईन करना है। इन्हें कुछ मुट्ठी भर उन लोगों को मुतमईन करके रखना है और पूरे देश में संदेश देना है कि देखिए, जो हम बिहार में, जो हम उत्तर प्रदेश में, जो महाराष्ट्र में, जो गुजरात में, जो उत्तराखंड में करते हैं, वो यहाँ भी कर रहे हैं। यही इनकी यूएसपी, इसके अलावा कुछ नहीं आता है। नमस्कार।